हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी एटीज। बच्चों, नीट 2025 रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते हुए आप लोगों को किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी उससे रिलेटेड डिटेल एक्सप्लेनेटरी वीडियो ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दी है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट सेक्शन में मैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर नीट 2025 वाली वीडियो का लिंक प्रोवाइड करा दूंगी। अगर आप लोग को डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड कोई भी डाउट लग रहा है, एक बार उस वीडियो को जरूर चेक करिएगा। नीट 2025 के लिए न्यू टाई ब्रेकिंग क्राइटेरिया रिलीज हुआ है बच्चों। अगर दो बच्चों का सेम स्कोर आ रहा है तो उन बच्चों में कैसे रैंक डिसाइड होगी, कैसे टाई को ब्रेक किया जाएगा, उसके क्राइटेरिया को जानने के लिए भी डिटेल वीडियो मैंने अपलोड करी हुई है, आप उसे भी जरूर चेक कर सकते हैं। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि नीट 2025 का फॉर्म फिल करते हुए आप लोगों को कौन सा एग्जामिनेशन कोड एंटर करना है। 7 एग्जामिनेशन कोड है बच्चों, आप लोगों का कौन सा कोड होने वाला है उसको जानते हैं। अच्छा, 2 चीज़ों का ध्यान रखिएगा। अगर आप लोगों की क्लास 12th में बायोलॉजी एज एन एडिशनल सब्जेक्ट भी था तो भी आप नीट 2025 के लिए एलिजिबल है। दूसरी चीज़, अगर आप लोगों ने ओपन बोर्ड से NIOS से 12th में अपीयर किया है या फिर ऑलरेडी 12 पास हो ओपन बोर्ड से, तो भी आप लोग नीट 2025 के लिए एलिजिबल हो। बोथ NIOS स्टूडेंट्स, ओपन बोर्ड वाले स्टूडेंट्स एंड बायोलॉजी एज एन एडिशनल सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट्स आर एलिजिबल फॉर नीट 2025। ठीक है जी। अब बात करते हैं एक एक कोड की। सबसे पहले आता है कोड 01। सिंपल सीधी भाषा में अगर कहूँ तो कोड 01 उन सभी बच्चों के लिए है जो कि इस साल बोर्ड एग्जाम भी दे रहे हैं और उसके अलावा साथ साथ नीट का पेपर भी दे रहे हैं। फ्रेशर स्टूडेंट्स के लिए है, चाहे आप किसी भी बोर्ड से क्यों ना है, CBSE बोर्ड से, ISC बोर्ड से, स्टेट बोर्ड से है, चाहे आप लोगों का बायोलॉजी एज एन एडिशनल सब्जेक्ट भी क्यों ना है। अगर आप लोग इस साल क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम भी दे रहे हैं और उसके साथ साथ नीट का एग्जाम भी दे रहे हैं तो आप लोगों का कोड होगा कोड 01। आप लोग सेशन 2024-2025 वाले स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। इस साल आप लोगों को बोर्ड का पेपर भी होगा और साथ साथ नीट में भी आप लोग अपीयर करेंगे। बहुत सिंपल था। कोड 01 इज फॉर फ्रेशर स्टूडेंट्स, दोज हु आर गिविंग नीट प्लस बोर्ड एग्जाम्स दिस ईयर। नेक्स्ट आता है कोड 02, द सेफेस्ट एग्जामिनेशन कोड। अगर आप लोगों ने पिछले सालों में ऑलरेडी 12th पास कर ली है, अगर आप लोग ड्रॉपर स्टूडेंट हो या फिर कोई भी कोर्स कर रहे हो और उस कोर्स के साथ साथ आप नीट की तैयारी कर रहे थे और इस साल नीट देने वाले हो और आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है मैं कौन सा कोड यूज़ करूं, तो आप सभी बच्चों के लिए सेफेस्ट कोड रहेगा कि आप लोग कोड 02 यूज़ करना। फ्रेशर स्टूडेंट्स के लिए तो कोड 01 है, लेकिन इसके अलावा कोई भी बच्चा जिसने ऑलरेडी 12th पास कर ली है, चाहे पिछले साल करी, पिछले से पिछले साल करी, 10 साल पहले पास करी, जब भी पास करी, आपको लग रहा है मुझे नहीं समझ आ रहा कोड 03 यूज़ करूँ, 40 यूज़ करूँ या 5 यूज़ करूँ, आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन हो रही है तो आप लोग सेफेस्ट कोड 02 यूज़ कर सकते हैं। वैसे ये कोड 02 किसके लिए है? ये कोड 02 12th पास्ट स्टूडेंट्स के लिए है बच्चों। आप लोगों ने अगर 2024 में 12th पास करी थी, 2023 में करी थी या फिर जिस भी ईयर में क्लास 12 पास करी थी, अगर आप लोग ड्रॉपर स्टूडेंट्स हैं तो आप लोग कोड 02 यूज़ कर सकते हैं। इन बच्चों को काउंसलिंग के दौरान गैप सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होगी। ये गैप सर्टिफिकेट आप लोगों को फॉर्म फिल करते हुए नहीं चाहिए होगा, लेकिन एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग यू विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट द गैप सर्टिफिकेट। कोड 02 इज फॉर ड्रॉपर स्टूडेंट्स, चाहे किसी भी साल में आपने क्लास 12 क्यों ना पास करी हो, काउंसलिंग के दौरान आप लोगों को गैप सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। कोड 03 इज फॉर कर्नाटका बोर्ड के ड्रॉपर स्टूडेंट्स। कर्नाटका बोर्ड में प्री यूनिवर्सिटी कोर्स या फिर प्री डिग्री कोर्स होता है। अगर आप लोग कर्नाटका बोर्ड के ड्रॉपर स्टूडेंट्स हो तो आप लोग कोड 03 यूज़ करोगे। अगर आप लोग इस साल कर्नाटका बोर्ड से क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम दे रहे हो और उसके साथ साथ नीट का पेपर भी दे रहे हो तो आप लोग कोड 01 यूज़ करोगे। Karnataka board students, if you are appearing in class 12 board exams this year along with NEET 2025, you will be using code 01. लेकिन if you are Karnataka board का dropper student, if you have already passed your class 12 in previous years and you are a dropper student from Karnataka board, you will be using code 03. बहुत सिंपल था। नेक्स्ट आते हैं कोड 04। कोड 04 बच्चों 2 टाइप के बच्चों के लिए है। पहला, जो कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज से प्री प्रोफेशनल या फिर प्री मेडिकल एग्जामिनेशन जिन्होंने क्लियर किया है। देखो, फॉरेन कंट्रीज में क्या होता है, MBBS करने से पहले एक प्री मेडिकल एग्जाम उन्हें क्लियर करना होता है। अगर आप लोग उन बच्चों में हो तो यू विल बी यूजिंग कोड 04। अगर आप लोग इंडिया में रह रहे हो और आप लोग BAMS, BHMS, BSc नर्सिंग या फिर B फार्मा कर रहे हो और इसके साथ साथ इस साल नीट में अपीयर होने वाले हो, यू विल बी यूजिंग कोड 04। आप लोगों को भी काउंसलिंग के टाइम पर गैप सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। कोई बच्चा है जो कि BDS कर रहा है और BDS के साथ साथ उसको नीट में भी इस साल अपीयर करना है, यूज कोड 02। ठीक है जी। इसके अलावा अगर आप लोग BMS, BHMS, BSc नर्सिंग या फिर B फार्मा कर रहे हो तो कोड 04 आप लोग यूज करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कोड 05। कोड 05 उन सभी बच्चों के लिए है जो कि अभी BSc के फर्स्ट, सेकंड या फिर थर्ड ईयर में हैं। उन लोगों की अभी BSc कंप्लीट नहीं हुई है, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से क्यों ना BSc कर रहे हो बच्चों, लेकिन कंडीशन है कि आप लोगों की क्लास 12th में
फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी प्लस इंग्लिश का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। आप लोग बीएससी में सिंपल बीएससी कर रहे हो, बीएससी लाइफ साइंस जेडबीसी जिसे कहते हैं, जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री जिसमें आप पढ़ते हो, या फिर आप लोग पीसीएम से बीएससी कर रहे हो, या फिर आप लोग बीएससी ऑनर्स जूलॉजी कर रहे हो, बॉटनी कर रहे हो, होम साइंस कर रहे हो, आप कुछ भी क्यों ना कर रहे हो बीएससी में, लेकिन अगर आप लोगों के पास क्लास 12 में पीसीबी प्लस इंग्लिश का कॉम्बिनेशन था तो आप लोग कोड 05 यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक और कंडीशन है कि आप लोग बीएससी में ना फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में से कोई भी 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। सपोज अगर आप लोग पीसीएम से बीएससी कर रहे हैं तो आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, पीसीबी से बीएससी कर रहे हो तो आप लोग बॉटनी केमिस्ट्री 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। 2 कंडीशंस हैं। पहला, आपके बीएससी के दौरान आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में से कोई भी 2 सब्जेक्ट किसी भी सेमेस्टर में पढ़ रहे होंगे। दूसरा, आपके क्लास 12 में पीसीबी प्लस इंग्लिश का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तो यू विल बी यूजिंग कोड 05। इसके अलावा तुम्हें लग रहा है दी मेरे बीएससी में पीसीबी में से कोई भी 2 सब्जेक्ट तो है ही नहीं, लेकिन हाँ मैं क्लास 12 पीसीबी प्लस इंग्लिश वाला बच्चा हूं, मैं कौन सा कोड यूज करूं, आप कोड 02 यूज कर लेना। ठीक है, अगर ये 2 क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहे हैं, कौन से 2 क्राइटेरिया, 12th में पीसीबी प्लस इंग्लिश, और दूसरा क्राइटेरिया पीसीबी में से किसी भी 2 सब्जेक्ट को आपको बीएससी में पढ़ा होना चाहिए या फिर आपके कोर्स में होना चाहिए, चाहे नेक्स्ट सेमेस्टर में क्यों ना है। अगर आपके कोर्स में पीसीबी में से कोई भी 2 सब्जेक्ट इंक्लूडेड है तो आप लोग कोड 05 यूज करिए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, मैं जो बीएससी कर रहा हूँ उसमें पीसीबी में से 2 सब्जेक्ट मेरे पास नहीं है, लेकिन हाँ 12th में मेरी पीसीबी प्लस इंग्लिश थी, तो आप लोग कोड 02 यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट आता है कोड 06। कोड 06 इज फॉर बीएससी पास्ट स्टूडेंट्स, जिन्होंने बीएससी ऑलरेडी पास कर ली है। कैसे बीएससी, जिसमें उन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में से कोई भी 2 सब्जेक्ट्स पढ़े थे, या तो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा था या बायोलॉजी केमिस्ट्री पढ़ा था या फिर बायोलॉजी फिजिक्स पढ़ा था। अगर आप लोगों ने बीएससी ऑलरेडी पास कर ली है, आप लोगों के पास पासिंग सर्टिफिकेट है अपने बीएससी का, और आपने अपनी बीएससी की डिग्री के दौरान फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में से कोई भी 2 सब्जेक्ट्स पढ़े थे, प्लस आपकी क्लास 12 में पीसीबी प्लस इंग्लिश का कॉम्बिनेशन था, तो यूज करो कोड 06। लेकिन अगर आपने ऐसे कोर्स से बीएससी पास करी है जिसमें आप लोगों के पास पीसीबी में से कोई 2 सब्जेक्ट्स नहीं थे, सिर्फ एक ही सब्जेक्ट था, लेकिन 12th में आपके पास पीसीबी प्लस इंग्लिश का कॉम्बिनेशन था, तो आप लोग यूज करोगे कोड 02। अगर दोनों क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहे हैं तो कोड 02 फिल करना। अगर बीएससी पास्ड हो पीसीबी में से किसी भी 2 सब्जेक्ट प्लस 12th में पीसीबी प्लस इंग्लिश कॉम्बिनेशन से, तो कोड 06 यूज करो। क्लियर रहेगा। और अगर आप लोगों ने बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस ये डिग्री भी पास कर ली है, ऑलरेडी पास आउट स्टूडेंट हो और उसके साथ साथ नीट में अपेयर हो रहे हो, तो भी आप लोग कोड 06 यूज कर सकते हो। ठीक है, ऑलरेडी ग्रेजुएशन की कोई डिग्री ले ली है और फिर नीट में अपेयर हो रहे हो, यूज कोड 06। लेकिन उस ग्रेजुएशन में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में से कोई भी 2 सब्जेक्ट्स पढ़े होने चाहिए, और 12th में आप लोगों का पीसीबी प्लस इंग्लिश का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। लास्ट सबसे इजी कोड 07, ये फॉरेन कैंडिडेट्स के लिए है बच्चों, एनआरआई स्टूडेंट्स के लिए है। एक बार फटाफट से सम अप कर देती हूँ। कोड 01 फ्रेशर स्टूडेंट्स के लिए है, जो कि इस साल क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम के साथ साथ नीट में भी अपियर होंगे। कोड 02 ड्रॉपर स्टूडेंट्स के लिए है, चाहे आपने पिछले साल 12 पास किया या फिर पिछले से पिछले साल किया, कितने भी साल पहले क्यों ना आपने 12th का एग्जाम दिया हो, लेकिन अगर आप लोग ड्रॉपर स्टूडेंट है और आप लोगों का क्लास 12 में पीसीबी प्लस इंग्लिश का कॉम्बिनेशन था, तो आप लोग कोड 02 यूज कर सकते हैं। अगर आप लोग इसमें से किसी भी कैटेगरी में आते हैं लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कौन सा कोड यूज करूं, आप ड्रॉपर हैं, आपने 12th पास ऑलरेडी पिछले सालों में कर ली है, सबसे सेफेस्ट कोड आप लोग कोड 02 यूज कर लीजिएगा। ठीक है, कोड 03 इज फॉर कर्नाटका बोर्ड के ड्रॉपर स्टूडेंट। कर्नाटका बोर्ड के फ्रेशर स्टूडेंट हो तो कोड 01 यूज करना, कर्नाटका बोर्ड के ड्रॉपर स्टूडेंट हो तो कोड 03 यूज करना। कोड 04 है बीएससी नर्सिंग, बीएमएस, बीएचएमएस, बी फार्मा जो बच्चे कर रहे हैं उन बच्चों के लिए। अगर आपकी ये डिग्री ऑलरेडी क्लियर हो चुकी है तो कोड 06 यूज करना। इस डिग्री को अभी परस्यू कर रहे हो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ईयर में हो तो कोड 04 यूज करना। कोड 05 अभी बीएससी चल रही है। कैसी बीएससी? जिसमें तुम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में से कोई भी 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो आप लोग कोड 05 यूज करोगे। कोड 06 ऑलरेडी बीएससी पास कर ली है। कैसी बीएससी? जिसमें तुमने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में से कोई भी 2 सब्जेक्ट पढ़े थे। कोड 07 इज फॉर एनआरआई स्टूडेंट्स। अभी भी कोई डाउट लग रहा है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछो कि दी मेरा ये अभी कोर्स चल रहा है, बताओ मैं कौन सा कोड यूज करूं, मैं आप लोगों को जल्द से जल्द रिप्लाई कर दूंगी बच्चों। इसके अलावा अभी नीट 2025 का कैसे फॉर्म फिल करना है उससे रिलेटेड वीडियो भी मैं जल्द अपलोड करूंगी। प्लीज पेशेंस के साथ नीट का फॉर्म फिल करिएगा। आप लोगों की एमबीबीएस स्टूडेंट बनने की सबसे पहली सीढ़ी है मेरे बच्चों, इसको केयरफुली चढ़िएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोज। थैंक यू।